नमस्कार। मैं आपकी होस्ट गोल्डी। आज की हमारी रेसिपी है ना, ये बच्चों के स्नैक्स की रेसिपी है। आज मैं आपको मसूर दाल का मुरक्कू बताने वाली हूँ, एकदम कुरकुरा। ये जरूरी नहीं है कि बेसन का ही बनाएंगे, रवा का मैदा का बनाएंगे। तो ये बहुत पौष्टिक दाल रहती है, पर इसका मुरक्कू चावल के मुरक्कू जैसा चिकना नहीं बनता है। तो आइए हम किचन में चलते हैं और मैंने क्या लिया है वो बताती हूँ आपको, और फिर हम हमारी रेसिपी को शुरुआत करते हैं। तो आइए किचन में। मैंने आपको बताया कि मसूर दाल का मुरक्कू मैंने बनाया है। तो देखिए, ये मसूर दाल का मुरक्कू कुरकुरा नहीं होगा, क्योंकि मसूर दाल ये फुल प्रोटीन है। इसको आप भिगाओगे ना तो लूज पड़ जाता है। तो मैंने क्या किया है कि ये कटोरी जैसा ये एक कप है, इस कप को मैंने ये मसूर दाल दिखाने के लिए आपको ये है, नए बच्चे रहते, नए बच्चियाँ रहती हैं, उनको मसूर दाल रेड लेंटिल मालूम है, लेकिन पिसा हुआ रेड लेंटिल मार्केट में मिलता है ऐसा ज़रूरी नहीं। ये मैंने मेरे घर में मिक्सर में पीसा हुआ है। थोड़ा सा गर्म करके फिर उसको ठंडा करके पीस लिया और बिल्कुल पतली छन्नी से छान लिया, और फिर ये मैंने घर में बनाया। आटा मैं घर में बनाती हूँ। तो ये मसूर दाल का आटा है। तो मैंने क्या किया था कि 3 कप मसूर दाल का आटा लिया और 3 कप मैंने इसके साथ रवा लिया, और मुझे जीरा पसंद है इसलिए जीरा डाला, नमक डाला। तो 3 और 3 टोटल हो जाते हैं 6 कप। तो 6 कप होने के बाद मैंने उसमें 1 चम्मच नमक और 6 चम्मच ये जो पोहे खाने का हमारा जो चमचा है, ऐसे 6 चम्मच मैंने एकदम गरम गरम वनस्पति घी का मोयन डाला इसमें, और इसे एकदम कड़ा भिगाना है। तो एकदम, या तो आप चावल का आटा डालो या तो आप रवा डालो। तो मैंने इसमें रवा डाला है, और इसे बहुत कड़ा गूंथना, और 2 घंटे इसको गूंथ कर रखना है, नहीं तो उसका मुरक्कू बनता नहीं। तो मैंने 2 घंटे इसको गूंथ के रखा था, इसीलिए मैं अभी आपको दिखा नहीं सकी। और बहुत कड़ा, मतलब एकदम उंगली को दबाना पड़ता है तब ये चला जाता है इसके अंदर। तो ये मैंने बनाया आपको अभी। तो मैंने सिर्फ इसके साथ साथ मैंने रवा लिया, बारीक रवा वो लिया है। और जितना आप ये मसूर दाल का आटा ले रहे हो उतना ही आप रवा लीजिए। और अगर आपको बढ़ाना है तो आप ये भी कर सकते हो, 2 कप मसूर दाल का आटा, 2 कप रवा और 2 चावल का आटा, उससे भी आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसको बनाने का स्टाइल थोड़ा अलग है। इसमें एक बात है, ये चावल के मुरक्कू एकदम चिकने बनते हैं, पर ये जो मैंने पहले बना के रखे, ये देखिए इसको कैसे आरे आते हैं, ये देखिए कटा कटा सा, क्योंकि ये दाल है। हमारे हाथ में जो है इसमें ग्लूटन तो नहीं है, रवा में जो ग्लूटन है उसी ग्लूटन से इसका काम चल जाएगा। बस उतना ही ग्लूटन की हमें ज़रूरत है। और मुरक्कू बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको गरम तेल में मुरक्कू छोड़ना है, छोटे छोटे। मैं ये जो पाटा है सब्जी काटने का, इससे मैं मुरक्कू बना लेती हूँ। तो अभी मैं ये साँचा भर लेती हूँ। साँचा मैंने आपके सामने ही भर लिया है। मैं पाटे पे मुरक्कू डालूँगी और फिर हम लोग हमारे मुरक्कू को तलेंगे। जब ये मुरक्कू को तलते हैं तो नीचे में इसके टुकड़े निकलते हैं, क्योंकि ये चावल के आटे जितना जैसे चिकना नहीं होता, तो इसके टुकड़े निकलते, तो ये पूरे टुकड़े उठा लेना है। तो अभी मैं ये साँचा बंद करके पाटे पे मुरक्कू डालकर आपको दिखाती हूँ। अब देखिए ये साँचा मेरा बंद हो गया है, और अभी मैं इसके ऊपर ही पाटे पर ही मुरक्कू मैं डालूँगी। मैंने पहले ही आपको बताया कि चावल के आटे के जैसा ये चिकना नहीं बनता है, इसके टुकड़े निकलते हैं।
तेल को एकदम गरम करना है। इसकी एक ट्रिक है, अगर आप फटाफट उसमें डालोगे ना तो सेव जैसा वो पूरा फैल जाएगा, तो फिर हम वो मुरक्कू को उठा नहीं सकते, फिर वो मुरक्कू बनेगा ही नहीं, वो तो सेव ही बन गई। और तलने के लिए वो बहुत दिक्कत देता है। तो क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि इसमें बिल्कुल ग्लूटन इसमें ग्लूटन बोल रही हूँ, ये दाल का है, तो ये बनने के लिए तकलीफ देता है, इसको उठाने में परेशानी होती है। अभी मैं इसको तलकर दिखाती हूँ। तेल को एकदम गरम कर लेना है पहले हमें, और हम एक साथ 2 या 3 ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही हम उसमें छोड़ सकते हैं, उससे ज़्यादा हम छोड़ नहीं सकते। अभी तेल को एकदम अच्छे से गरम होने देते हैं, और गरम गरम तेल में फिर हम इसे डालेंगे। थोड़ा सा तेल और गरम होना चाहिए। बचा हुआ आटा भी अभी मैं इसमें ले लेती हूँ, और मैंने पहले इसलिए बना के रखे कि इसे बहुत टाइम, ये तलने के लिए भी ये बहुत टाइम लेता है, ये जल्दी नहीं बनता है, तो मैंने पहले थोड़े से तल लिए। अभी आप देख पा रहे होंगे तेल अच्छे से गर्म हो गया है। और अब देखिए एकदम गर्म हो गया तेल, तो ये मैंने मुरक्कू उठाया धीरे से, इसकी ऐसी शेंडी निकलती है, और हाई तेल पर ही आपको मुरक्कू डालना है। ये 1 डाला मैंने, ये 2 डाली, और ये मैं तीसरा डाल रही हूँ अभी। बस अब इसके ऊपर आप इसमें मत डालिए, ये फैल कर सेव जैसा हो जाएगा, और ये जल्दी तला नहीं जाता है। अब इसको ऐसे ही होने देना, और जब आपको निकालना है, अब थोड़ी देर के लिए तेल को गर्म ही रखना है, ये बुलबुले नीचे बैठ जाएंगे, फिर हम तेल की आंच जो है वो कम करेंगे। अब देखिए इसने शेप पकड़ लिया है तेल में, आप ठीक से देख पा रहे होंगे। जब तक ये शेप नहीं पकड़ता है, अगर आपने उसको झारा लगा दिया तो समझ लीजिए कि आपके मुरक्कू बिगड़ गए। अब मुरक्कू ने शेप पकड़ लिया है, ये देखिए आप इसको घुमा सकते हो, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप घुमाना मत, नहीं तो वो एक दूसरे में अटक के उसकी सेव बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। और अब गैस हमें कम करना है। अब हम धीरे धीरे इसको सेकेंगे, तो ताकि हमारा ये मुरक्कू हम हाथ से उठा सके। बस अब ये मुरक्कू तल लेती हूँ, और फिर आपको मैं दिखाती हूँ। ये एक बैच मैं आपको तल कर दिखाती हूँ। और खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं, क्योंकि मसूर दाल है। मसूर दाल का एक अपना अलग टेस्ट रहता है, तो वो टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आता है। और बहुत देर तक अगर आपने तला तो वो लाल हो जाता है। मेरे कुछ लाल हो गए, देखिए ये भी लाल हो गए हैं। तो फिर ये बाद में भी अपनी गर्मी में तलते रहते हैं, तो ये एकदम लाल काले हो जाते फिर। और मुरक्कू की खासियत ये है कि इसमें ये शेंडी निकलती, इसको आपको निकालना ही है, इसको बिल्कुल रखना नहीं नीचे, नहीं तो पूरा तेल काला हो जाएगा। अब मैं फिर से तेल की आंच बढ़ा रही हूँ, और ये तेल पीता नहीं है, आप बाद में देख लेना। इसको तलने को तेल ज़्यादा लगता है, पर ये तेल नहीं पीता है। अब ये 2 मुरक्कू मैंने एक कर लिए हैं, और अभी मैं आंच बढ़ा रही हूँ इसके नीचे की, और अभी
इसको गोल शेप देने की कोशिश तो कर रही पर नहीं होता है। ये देखिए आंच बढ़ाकर मैंने ये एक डाल दिया, ये दूसरा डाल दिया, और ये तीसरा। वो आप देख पा रहे होंगे कि उसके वो पूरे धागे छूटते हैं। अब जब तक ये शेप नहीं पकड़ेगा तब तक हम इसे हिलाएंगे नहीं। और शेप वो पकड़ते हैं तो दिखता है, ये देखिए ये अपने आप ऊपर आ रहा है और अभी भी तेल हाई है। अब इसने शेप पकड़ लिया। अब मैंने थोड़ा गैस सिम किया, ज़्यादा नहीं। बस इसका टेक्निक ऐसा ही है, यही टेक्निक है इसका तलने का। अब ये बैच जब हो जाएगी तो मैं निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तब तक ये साँचा मैं खोल रही हूँ यहाँ, और हम हमारी बैच को इस बैच को हम काला नहीं होने देंगे। एक बैच हमारी थोड़ी ज़रा काली हो गई। अब देखिए मैं एकदम सिम कर रही हूँ, और ये देखिए ये मैंने उठा लिया मुर्ग को। बस इसे ऐसे ही तलते हैं। ये देखिए खाने में इतना स्वादिष्ट लगता है। और बेसन वाला जो खाया तो उसका गैस बनता है, लेकिन इसका कुछ गैस वैस नहीं बनता। ये मेरे साँचे में ये थोड़ा सा बचा था तो ये मैं सबसे आखिरी में डालूँगी। देखिए अब हमें इसे निकालना है। सिर्फ खाने में ही टेस्टी नहीं लगते हैं, पचते भी है, बहुत अच्छे से पचते हैं और बड़े कुरकुरे बनते हैं। मैं आपको एक खाकर भी दिखाऊंगी। अभी मैं थोड़ा सा इसके नीचे गैस बढ़ा रही हूँ, और ये एक मैंने डाल दिया, 2 और ये 3। ये देखिए बहुत ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा ठंडा वाला लेते हैं। ये देखिए ये ऐसे दिखता है, और इसको मैं खाकर बताती हूँ। आप इसकी कुरकुरी आवाज़ अच्छे से सुन सकते हो। तो अब ये मैं तलकर आपको दिखाती हूँ। अब आप देखिएगा हमारे मसूर दाल के मुरक्कू कितने अच्छे बन गए हैं। बहुत ही सुंदर रंग इनका आया है। कुछ मेरा लाल हुआ है, ये भी है बाजू में, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत कुरकुरे। मैं फिर से आपको एक छोटा सा खाकर दिखाती हूँ। इससे बिल्कुल गैस नहीं होता है, बहुत अच्छे लगते हैं। आप पोहा बनाओ, पोहे के ऊपर डाल दीजिए, उपमा बनाओ, उपमा के ऊपर डाल दीजिए और खा लीजिए। अगर आपको मेरी ये मुरक्कू की, मसूर दाल के मुरक्कू की रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा हमेशा का भंडार। बनाइए, खाइए, खिलाइए। आपकी गुल्डी को अच्छी अच्छी कमेंट्स ज़रूर भेजिए। बहुत सुपर टेस्टी लगते हैं। जैसे मसूर की दाल हमें खाने में बहुत अच्छी लगती है, वैसे ये मुरक्कू भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और आप ये मत सोचिए कि पानी है तो ये लूज़ हो जाएगा। जो मैंने आपको बोला है वो अगर आप डालोगे तो आपके भी ये सेव के जैसे कुरकुरे हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी ये रेसिपी बड़े शांति से देखी।